बोकारो जिले के गोमिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 दिन पहले की गई मुकेश कुमार की निर्मम हत्या के सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ मुकेश कुमार की हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई है। यह भी साफ हो गया है कि केवल 65,000 रुपये की राशि इस हत्याकांड के मूल में रही है। 65,000 रुपये का लोन था, उस लोन की राशि को चुकता नहीं करना पड़े, इसी की वजह से मुकेश कुमार को रास्ते से हटा दिया गया, उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर गोमिया से सामने आई है, जब करमटिया पहाड़ी के पास मिली लाश जो मुकेश कुमार की थी, उसकी हत्या की गुत्थी सुलझा ली है पुलिस ने। पुलिस की एक विशेष टीम इस काम में लगी हुई थी और गुत्थी सुलझाने के बाद अब इस कांड का उद्भेदन भी हो गया है कि मुकेश कुमार की हत्या किस तरीके से की गई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी के गांव का मोहन चौहान था, जिसने 65,000 रुपये की राशि चुकता नहीं करने पड़े, इसी की वजह से उसने उसे मौत की घाट उतार दिया। कर्ज के तौर पर ली गई 65,000 की राशि को चुकता करने से बचने के लिए मुकेश कुमार को निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था और शव को उसके घर के थोड़ी दूरी पर करमटिया पहाड़ी के पास फेंक डाला गया था। मुकेश कुमार के सनसनीखेज हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने जब मोहन चौहान को पकड़ा तो मुकेश हत्याकांड का उद्भेदन तो हुआ ही, साथ ही चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि लोन की रकम चुकता नहीं करनी पड़े, इसके लिए मुकेश कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मुकेश हत्याकांड में पकड़े गए मोहन चौहान ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि मृतक मुकेश कुमार की मां फगनी देवी के नाम से उसने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से 65,000 की रकम कर्ज के तौर पर ली थी और उक्त रकम को उसने अपनी पत्नी के नाम पर जमा किया था। मुकेश की मां के नाम पर ली गई इस राशि पर मुकेश कुमार का भी नॉमिनी के तौर पर हस्ताक्षर था। उक्त रकम मोहन चौहान ने खर्च कर दी थी और अब चुकता करने की स्थिति में नहीं था। मुकेश कुमार उक्त रकम की वापसी का दबाव मोहन चौहान पर बना रहा था। आने वाले समय में लोन की किस्त भी आने वाली थी। मुकेश कुमार के प्रेशर से मोहन चौहान दबाव में था। किसी ने उसे बताया कि अगर रास्ते से मुकेश कुमार को हटा दिया जाए तो लोन की राशि चुकता करने से भी बच जाएंगे और सारा झंझट खत्म हो जाएगा। बस इसी के बाद मोहन चौहान ने आनन फानन में खतरनाक फैसला कर लिया और 28 अगस्त को मुकेश कुमार को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। उसकी हत्या के बाद उसके शव को करमटिया पहाड़ी के पास फेंक दिया गया। जब सुबह हुई और उसकी लाश मिली तो सनसनी फैल गई। पुलिस इस कांड में जांच में जुटी। इस कांड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ खोजी कुत्ते का भी सहारा लिया गया। पुलिस के वैज्ञानिक तरीके और खोजी कुत्ते के सहारा के बाद इस कांड के आरोपी तक पुलिस पहुंची और फिर मोहन चौहान जब गिरफ्त में आया तो उसी के साथ इस कांड की सारी गुत्थी सुलझती गई और इस हत्याकांड में किस तरीके से इसे कारित किया गया था उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। इस कांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस निदेशक महेश प्रसाद के नेतृत्व में यह टीम गठित हुई थी, जिसमें गोमिया के थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार, अरुण कुमार, आईएल थाना प्रभारी प्रफुल्ल कुमार महतो, त्योनीघाट ओपी प्रभारी अजीत कुमार, थाना प्रभारी ललपनिया शशि शेखर, कथारा ओपी प्रभारी राजेश कुमार प्रजापति सहित सशस्त्र बल के जवान को तैनात किया गया था और आखिरकार पुलिस का यह टीम अपने नतीजे पर पहुंची और इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। साथ ही अपराधी भी गिरफ्तार कर लिया गया। उड़ान लाइव ब्यूरो के लिए गोमिया से प्रशांत अम्बस्ट की रिपोर्ट। एक संदिग्ध मोहन चौहान जो करमटिया का रहने वाला है वो हिरासत में लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में अपनी इस घटना में पूर्ण संलिप्तता स्वीकार की। हत्या का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वो नर्सरी का भी कुछ काम करता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वगैरह से लोन महिला समूह को पास उस कराने में ना एजेंटी का काम करता है। उसी क्रम में मृतक की मां को कई लोन दिलाया था। अभी हाल में 65,000 का एक लोन पास कराया था, जिसमें कुछ काट उठ करके 52-53 हज़ार रुपया उसके खाते में आया था। मृतक की मां को बैंक ऑफ इंडिया में ले जाकर एक दिन 10,000 रुपया निकलवाए और फिर गांव के ही कोई CSP से 40,000 रुपया निकलवा करके अपने पत्नी के खाते में जमा कर दिया। जब ये इस लोन पास होने की जानकारी मृतक को मिली तो उसने जो है सो इस पर बोलने लगा कि मेरा माँ का नाम का पैसा फाइनेंस हुआ है, तुम पैसा दो। लेकिन ये जो अभियुक्त है संदिग्ध, इसके पास पैसा था नहीं, पैसा ऐसे खर्च हो गया। इसका भी कुछ खाता हो तो चलता है लोन में, तो पैसा नहीं देने की स्थिति में रहने के कारण इसने सोचा कि मोहन ने मुकेश की हत्या कर देने से लोन भी माफ़ हो जाएगा और किस्ती भी नहीं देना होगा। चूँकि माइक्रो फाइनेंस में ऐसा सुनने में आया है कि लोन फॉर्म में लोनी और नॉमिनी में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लोन
माफ़ हो जाता है और शायद कुछ इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। इन्होंने सोचा कि मार देने से लोन भी माफ़ हो जाएगा और मुकेश को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यही कारण है। घटना को किस प्रकार क्या कि इसने पैसा देने के नाम पर करमटिया टोंगरी में मोहन ने मुकेश को बुलाया कि आओ वहीं पैसा देंगे, और ये पूर्व प्लान से था। चाकू अपने पास लेकर गया था, वहाँ दोनों में बासी हुई, मैंने ऑटॉप हुआ, बातचीत हुई, पैसे को लेने के। इसी क्रम में मृतक जो है सो सिगरेट पीने का आदी था, सिगरेट पीने लगा और अभियुक्त ने कहा कि मेरा मामा ट्रेन से गए हैं, देखो तो ट्रेन कहाँ। इसी में उसको बुला करके पीछे से उसका मुंडी पकड़ करके और गला रेत दिया। उसके बाद फिर